नाजरीन, पाकिस्तान खित्ते के लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मैं आपको बताऊं तो श्रीलंका की एक दिफाई टीम ने टेक्सला में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा किया और दिफाई सामान की खरीदो फरोख्त के लिए तमाम जायजा लिया। अब बात करते हैं इंडियन मीडिया की। इंडियन हुकूमत और मीडिया को रो रो कर बुरा हाल है और उनका जो मेजर गौरव आर्य है उसको तो पागलपन के दौरे पड़ते जा रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। मेजर गौरव आर्या का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है और हम देख रहे हैं कि उनके जो पागलपन के दौरे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ मेजर गौरव आर्या के बल्कि इंडियन मीडिया के भी और गोदी मीडिया जिसको हम कहेंगे और बीजेपी सरकार के भी उनका पागलपन का जो लेवल है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। इसकी वजह है हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने तो गुज़िश्ता 2 महीने से इंडिया की जैसे नींदें हराम कर दी है कि इंडियंस को ख्वाब में भी हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आने लगे हैं। इतना वेला उनका मीडिया है कि सारा दिन बैठ के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ही डिस्कस करता रहता है। अब जो ताज़ा उनको दौरा पड़ा है वो दौरा पड़ा है हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा श्रीलंका के हवाले से, जो कि वो जुलाई के तीसरे हफ्ते में श्रीलंका का दौरा करने जा रहे हैं और वो बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान चाइना मिलकर इस खित्ते के अंदर एक नया ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसको चाइना और पाकिस्तान लीड करेगा। पहले इंडियन मीडिया और उनकी सरकार ख़ास तौर पर मेजर गौरव आर्या को दौरा पड़ा हमारे जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनके दौरा अमेरिका से, और उससे पहले जो उनकी जहां से वो पागल ही हो गए थे और जो पहला उनको दौरा पड़ा था वो तब पड़ा था जब हमने इंडिया को मई के अंदर मार मार के भागने पर मजबूर कर दिया था। और अब जो दौरा वो पड़ रहा है और वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है वो श्रीलंका के दौरे के हवाले से। मैं अब आपको इस दौरे की अहमियत के हवाले से बताऊं कि इंडिया के ये एक नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, सबको मालूम है। और श्रीलंका जो है हमेशा जैसे बांग्लादेश अब इंडिया की इन्फ्लुएंस से आज़ाद हुआ, आज़ाद हम इसके लिए वर्ड तो यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन्फ्लुएंस था ऑब्वियसली इंडिया का वहाँ पे जब शेख हसीना की हुकूमत थी और इंडिया उनकी तरक्की की राह में रुकावट बनता था। और इसी तरह श्रीलंका था। अब श्रीलंका का पाकिस्तान के साथ मामला हमारे पहले बहुत अच्छे थे, डिप्लोमेटिक टाइज हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन उस लेवल पे नहीं थे जिस तरह अब होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आसिम मुनीर वहाँ पे दौरा करने जा रहे हैं और इंडियन मीडिया का रोना ये है कि वो वहाँ पे जाके 5 स्टार होटल में रहेंगे, प्राइवेट जेट पे वो जाएंगे और वहाँ पे हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ की जो डिफरेंट सिटीज़ है और उनके जो हिस्टोरिकल साइट्स है उसका विज़िट करेंगे। आपका इनका रोने का हम जवाब ये देंगे कि तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं जा रहे, ये हमारे अपने पैसों से अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं और वो जाए, मैं कहता हूँ वो 7 स्टार में रहे। तुम रोते रहो गौरव आर्या और तुम रोते रहो। अब इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर आते हैं हम कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमारी जो डिफेंस टाइज़ है श्रीलंका के साथ वो यहाँ पे डिस्कस होगी। श्रीलंका जो है हमारे साथ जो दिफाई ताउन है वो बढ़ाएगा। हमारी जो बेहतरीन इक्विपमेंट है जिससे अभी हमने इंडिया को मार के रोने पर मजबूर किया और भागने पर मजबूर किया, हमारे से इक्विपमेंट लेगा श्रीलंका और श्रीलंका के साथ हमारे मुख्तलिफ अमूर के ऊपर डिस्कशंस होगी। और इसकी जो अहमियत एक और भी मैं आपको बताऊँ, जो चाइना की जो सिल्क बेल्ट रूट है उसका भी श्रीलंका की ऑब्वियसली चाइना की जो है श्रीलंका के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ाने के लिए तजारती रूट बढ़ाने के लिए ये दौरा बड़ा अहम होगा। और सबसे बढ़कर हमारी जो दिफाई हम जो हथियार बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वो श्रीलंका लेने जा रहा है। इसके साथ ही जब हमारी दिफाई तजिया करो से अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले इसके ऊपर जब बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि इंडिया पहले ही आइसोलेट है, अब हम जो उनकी नेबर्स के साथ जिस तरह हमारा बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे अब टर्म्स है माशाल्लाह और श्रीलंका के साथ भी होने जा रहे हैं, तो उससे इंडिया जो और आइसोलेट होकर रह जाएगा और वो पागलों की तरह इधर उधर टकरे मारता रहेगा। जिस तरह अभी हमने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि मोदी मुख्तलिफ जो छोटे ममालिक है जिनकी अपनी उनके सीएम भगवंत मान ने भी कहा कि जिनकी आबादी 10,000 है, जिन मुल्कों की वहाँ पे जाके उनके हाईएस्ट अवार्ड लेकर अपने आप को बड़ा फॉरेन पॉलिसी का मास्टर समझता है, लेकिन वो नाकाम होते जा रहे हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि भारत हमसे साइज़ में बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम होती जा रही है। इसमें हम अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और श्रीलंका में के दौरे के बाद जो है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको मेंशन कर दूँ कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए भी बड़ा अहम होगा। क्रिकेट के ऊपर अगर बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट लवर्स है, भारत जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर
बांग्लादेश को और श्रीलंका को दबा लेता था और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करता था, लेकिन अब इस तरह नहीं होगा। अब हम मिलकर इंडिया को दबाएंगे और उनके लिए मुश्किलात करेंगे इंशाल्लाह। और ये जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस के हवाले से भी बड़े अहमियत के हामिल है। हम इसके ऊपर आपको मज़ीद डिटेल्स एक दो दिन में और देंगे, जैसे इसका स्केड्यूल हमारे सामने आएगा और वहाँ पे क्या क्या थोड़ी बहुत डिटेल्स है, लेकिन अभी हम ज़रूरी मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये सेंसिटिव मैटर है। हम उसको डिस्कस करें इंशाल्लाह जब वहाँ पे हमारे आसिम मुनीर का दौरा वहाँ पे इंशाल्लाह कामयाब होगा, उसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और हम कोशिश करेंगे किसी दफ़ाई तज्ज़ियाकार को भी इसके ऊपर आपके साथ ले और हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करें। अच्छा, एक और जो चीज़ है अहम, श्रीलंका के दौरे के बाद हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जिन्होंने आइसोलेट कर दिया इंडिया को पूरी दुनिया में और बजा के रखती है, हम वर्ड यूज़ करें कि बजा के रखती है, गौरव आर्या के लिए बेसिकली ज़रूर ये हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इंडोनेशिया, अगर आपको मालूम हो तो हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन के हवाले से वो मुल्क है, और वो अहमियत का हामिल ये दौरा इसलिए होगा कि जब हमारे थोड़ी इसके ऊपर रिसर्च की तो इंडोनेशिया जो फ्रेंच राफेल्स है उनका एक बड़ा ऑर्डर तैयार करके साइन करके बैठा हुआ था। उसकी डिटेल्स तो नहीं है कितने हैं, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था उन्होंने फ्रेंच जो राफेल्स की कंपनी है उसके साथ। और अब वो सोचने पर मजबूर है कि पाकिस्तान ने राफेल जो वर्ल्ड क्लास जो तैयार है फाइटर जेट्स हैं उनको मार मार के गिराया, तो हम इसके ऊपर रिव्यू करें। तो श्रीलंका के बाद जो हमारा आसिम मुनीर का जो दौरा होगा इंडोनेशिया, वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। और श्रीलंका से इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसके बाद अच्छी खबरें आएगी और फिर देखते हैं कि भारत जो है अब आगे क्या रोना रोता है। अभी तो 2 दिन से उनका मीडिया फुल ऑन इसके ऊपर लगा हुआ है, आसिम मुनीर का दौरा, 5 स्टार होटल, प्राइवेट जेट, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो आसिम मुनीर है वो इंशाल्लाह इसी तरह जो है इंडिया को रोने का मौका बार बार फराहम करके हम पाकिस्तानियों के दिल जीतते रहेंगे। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यू डिजिटल के हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हो उसके नीचे हैशटैग इंडियन फेलियर स्टेट ज़रूर मेंशन करें, ताकि ये हैशटैग जितना ज़्यादा वायरल होगा उतना ज़्यादा इंडियंस को रोते हुए देखकर हमें मज़ा आएगा।